यदि हम अपनी क्लास में बिना किसी तैयारी के साथ जाए, बिना किसी प्रिपरेशन के साथ जाए, तो हमें क्या पढ़ाना है नहीं पता, कैसे पढ़ाना है वो भी नहीं पता, स्टूडेंट से क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं नहीं पता, टीचिंग एड कौन सा यूज करना है वो भी नहीं पता। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं, हमने कुछ तैयारी ही नहीं की, तो क्लास में जाके हम कैसे पढ़ाएंगे? क्या हम अच्छे से करवा सकते हैं? क्या आपको पढ़ाने में मजा आएगा? क्या इस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा? तो हो सकता है टीचिंग लर्निंग जो है बिल्कुल बोरिंग हो जाए, और आपका भी टाइम खराब हो और बच्चों का भी टाइम खराब हो। इसलिए आपको लेसन प्लान बनाना सिखाया जा रहा है, ताकि अगर हम प्लानिंग के साथ जाएं, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाएं, तो हमें क्या पढ़ाना है हमने पहले से तैयारी कर रखी है, कितना पढ़ाना है हमें पता है, कौन से मेथड्स यूज करने हैं वो भी हमने डिसाइड कर रखे हैं, टीचिंग एड्स कौन से होने चाहिए वो भी हमें पता है। तो अगर हम पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाते हैं, तो हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा, बच्चों को पढ़ने में भी मजा आएगा। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आप उतने अच्छे से पढ़ाओगे, और बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी उतना अच्छा होगा, और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो बीएड में आपको समझ में आ रहा होगा कि लेसन प्लान क्यों बनवाया जा रहा है, ये चीजें हमको क्यों सिखाई जा रही हैं, ताकि आप क्लास में जाओ तो एक बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ जाओ, बिल्कुल आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाओ, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो काम भी बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए आपको ये लेसन प्लान बनाना सिखाया जा रहा है, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और ये चीजें आपके भविष्य में, फ्यूचर में काम आएगी। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, उसके स्टेप्स का पता होना, कि जब भी हम लेसन प्लान को बनाते हैं तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे कि हाउ टू मेक लेसन प्लान, पाठ योजना कैसे बनाएं और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो अक्सर ये वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लेसन प्लान बनाते हैं उसके स्टेप्स बताइए। तो जब हम अपने रजिस्टर में लेसन प्लान बनाने बैठे तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो हम लेसन प्लान आज के जो लेसन प्लान के जो स्टेप्स कौन कौन से हैं हम उसी की बात करेंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब हम लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके हम स्टेप्स की बात करते हैं, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले काम है कि आप अपनी रजिस्टर जो है आप उसमें लेफ्ट साइड में, टॉप में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आप क्या लिखेंगे, क्लास, कक्षा, सब्जेक्ट, ठीक है, विषय, टॉपिक, उपविषय और प्रकरण, सब टॉपिक। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लो हम हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, सोशल स्टडी। तो क्लास हम लेके चलते हैं, क्लास हमारी 7th है। ओके। सब्जेक्ट सोशल स्टडी। अब टॉपिक क्या आएगा, तो टॉपिक आप सोशल स्टडी में, आप मान लो आप ज्योग्राफी में आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक क्या आ जाएगा यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। अब उस ह्यूमन रिसोर्स में टॉपिक के अंदर भी जब आप एसएसटी की बुक देखते हैं तो काफी सारे में सब टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जो भी आप सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर में, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आप राइट साइड में जाएंगे तो आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर पीरियड, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, और ड्यूरेशन की उस पीरियड का टाइम कितना है, 30 मिनट्स है, 35 है, 40 मिनट्स है। तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि एक जर्नल एंट्री जो आप फिल करेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, और डेट, राइट साइड में पीरियड एंड ड्यूरेशन, दिनांक, कालांश और समयावधि। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। तो अब ये सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अपना अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के अपना ऑब्जेक्टिव होता है, आप सोशल स्टडी पढ़ेंगे तो सोशल स्टडी के भी अपने, जो ये सब्जेक्ट है इसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, हिंदी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, एसएसटी के, मैथ्स के, सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव हो, कि आपको साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको एसएसटी क्यों पढ़ाई जा रही है, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव आएंगे सब्जेक्ट के, जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको यहाँ पे लिखिएगा। और
कई जगह कॉलेजेस में क्या करवाते हैं कि जब आप अपने लेसन प्लान की जब आप रजिस्टर होता है, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के जो भी 10, 12, 15 जितने भी होते हैं वो स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखवा दिए जाते हैं। और जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो जो भी आप जिस पेज नंबर पे आपने अपने रजिस्टर के पेज नंबर पे लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिफर टू पेज नंबर 1 कि समान निर्देश पृष्ठ संख्या या पेज नंबर इतने पे दिए गए। तो कई कॉलेजेस में तो इस तरह से भी करवाते हैं, और कई जगह ये भी करवाते हैं कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव है 3, 4 आप यहीं पे साथ के साथ आपके प्लानिंग के साथ आप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसा भी आपके कॉलेज में आपके टीचर्स बोले आपको उसी तरह से करना है। स्टार्टिंग में लिखवाए तो आप स्टार्टिंग में ही 10, 15 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेना, और यहाँ पे लिखना कि रिफर टू पेज नंबर 1 या इस पेज पर दिया गया है। और अगर आपके टीचर बोलते हैं नहीं आप प्लान के साथ लिखो, तो यहाँ पे आप 3, 4 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो चीज आप इस चीज को ध्यान से देना, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं कि जो भी आपका सोशल स्टडी सब्जेक्ट है तो पूरा सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये एक जैसे रहते हैं कि सोशल स्टडी का जो जनरल ऑब्जेक्टिव हो एक ही जैसा रहेगा। आपके लेसन प्लान चेंज होते जाएंगे, सोशल स्टडी के चैप्टर्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, ये अध्याय से संबंधित होते हैं। जैसे अगर मान लो आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हो सोशल स्टडी में, तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हो तो अलग हो जाएगा। आप अगर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो अलग है, मार्केट का पढ़ रहे हो तो अलग हो जाएगा। आप अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पढ़ रहे हो तो उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम ही रहता है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो जब भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब भी हम किसी चैप्टर को बच्चों को पढ़ाते हैं, मान लो आपने एक चैप्टर लिया कि इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री आपने एक चैप्टर लिया, या आपने एक चैप्टर लिया मार्केट। तो जब आप मार्केट चैप्टर लेते हैं, तो आप जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप ये मन में सोचेंगे ना कि जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट को क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा, उनको क्या क्या चीजें, जब ये चैप्टर बच्चे पढ़ लेंगे तो उनको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, किन किन चीजों की नॉलेज होगी, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और क्या चीजें हैं जो इस चैप्टर से सीख कर वो अपनी लाइफ में यूज करेंगे, और इनसे उनमें कौन से कौशल का या स्किल का विकास होगा। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट है नॉलेज, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग, प्रयोगात्मक एप्लीकेशन, एंड कौशल स्किल। तो अब अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो ये जितने भी जनरल ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या सीखेगा। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं ये फ्यूचर टेंस में आएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना कि जितने भी ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं ये फ्यूचर टेंस में आएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को जब आप पढ़ाओगे उसके बाद बच्चों को ये चीजें पता चलेंगी। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो पहले ही डिसाइड किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मार्केट, डिफाइन द टर्म ऑफ मार्केट। ठीक है, तो अब देखो आपके नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, मान लो मार्केट चैप्टर मैंने पढ़ाया, तो मार्केट के बारे में एक जनरल नॉलेज मतलब जनरल क्वेश्चन है कि आपको सबको पता होता है मार्केट क्या है। ठीक है, कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं, जो सेलर होते हैं, दुकान वाले, ग्राहक वो मतलब एक जगह इकट्ठा होते हैं और सामान खरीद सेल भी किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है उसको। ठीक है, तो हमें इतना पता है, ये हमारी अपनी जो है एक आप कह सकते हो कि नॉलेज है कि मार्केट के बारे में इतना पता है। लेकिन अब अगर अगर आप चैप्टर को जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट के बारे में अलग अलग टाइप्स की जो मार्केट है, कौन कौन सी मार्केट होती है, मार्केट के टाइप्स क्या क्या है, और हर मार्केट की अपनी क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, जब आप उसको समझोगे। तो इसलिए एक उद्देश्य होता है नॉलेज,
ठीक है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, कि जो बच्चे को एक तो चैप्टर के बारे में आपकी जो जनरल नॉलेज कि आपको उसके बारे में बेसिक चीज पता हो, और दूसरा जब आप उसको पढ़ लो तो पढ़ने के बाद जो चीजें आपके समझ में आए। तो नॉलेज में ज्यादातर क्या चीजें होती हैं, डेफिनेशंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनको डिफाइन करना होता है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। इसमें टाइप्स होते हैं, ये भी हम इसमें आ सकते हैं। इसमें क्लासीफाई होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, तो मतलब बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में हम होता है। तो सबसे पहले नॉलेज की आपको किस चीज चैप्टर से क्या नॉलेज होगा, आप उसको कितना समझोगे। फिर थर्ड आता है एप्लीकेशन की, जब आप उस चैप्टर को समझ जाओगे तो आप उसको अपनी लाइफ में किस तरह से यूज करोगे। ठीक है, जो भी चैप्टर में आप जो भी चीजें सीखोगे, उस चैप्टर से सीख रहे हो अपनी लाइफ में किस तरह से यूज कर रहे हो। फिर आप में किस तरह की स्किल डेवलप होगी। जैसे मैथ्स स्टूडेंट करते हैं तो मैथ्स करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। इस तरह से एसएसटी में भी ये चीजें होती हैं। तो स्किल कौन सी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो अब जब आप हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो जब आप इन ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं ना, तो आपके लिए वो कीवर्ड्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड्स किस तरह से हैं, तो देखो ये कीवर्ड्स है ब्लूम टेक्सोनोमी में, कि सबसे पहले रिमेम्बरिंग जो आपको दिखा आ रहा है, ये रिमेम्बरिंग इन नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज में क्या है कि रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, तो रिकॉग्नाइजिंग, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग, ठीक है, रिट्राइविंग, नेमिंग, फाइंडिंग। तो नॉलेज में आपको कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, चूज, ठीक है, डिफाइन, डिस्क्राइब, की स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म ऑफ मार्केट, ठीक है, एग्जाम्पल, नो, लेबल, लिस्ट, लिसन, नेम, रिकॉल, रिसाइट, रिकॉर्ड, रिपीट। तो इस तरह के आप वर्ड यूज करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं, कैन यू नेम, विच इज ट्रू और फॉल्स, वो, व्हाट इज, हाउ मैनी, व्हाट हैपेंड आफ्टर। तो आपको जब नॉलेज की जो आप ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे कि इस चैप्टर से मुझे क्या क्या चीजें समझाना है, बताना है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स यहाँ से लेने, ठीक है। और उसी तरीके से जब अंडरस्टैंडिंग के जो ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स यहाँ से लेने हैं, अंडरस्टैंडिंग का है। एप्लीकेशन में जब उस तरह से किस तरह से अपनी डेली लाइफ में जो भी नॉलेज इसको या अंडरस्टैंडिंग जो है, जो सीखा है, जो समझा है, उसको किस तरह से अप्लाई करेगा, किस तरह से जो यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सी स्किल डेवलप होगी, तो आपको वर्ड्स इन चार्ट्स में से लेने, आप अपने आप से वर्ड्स डिफाइन नहीं करोगे, जो की वर्ड्स हैं आपको यहाँ से लेने हैं। तो इसमें जो तीन चीजें हैं लास्ट की, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग और एनालाइजिंग, ये तीनों जो है स्किल का पार्ट है। तो इसमें से आप कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको अपने चैप्टर के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ठीक लगे, ठीक है। हिंदी में भी सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, हिंदी में भी इसको ज्ञानात्मक कहते हैं। तो परिभाषित करना, पहचान करना, वही कीवर्ड्स मैंने हिंदी में लिखे हैं, ज्ञानात्मक में, बोधात्मक में, प्रयोगात्मक में और कौशल। तो अगर आप मुझसे, अगर आपको जरूरत होगी, अगर आप कहेंगे, तो मैं इन कीवर्ड्स पे भी एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ताकि आप इन कीवर्ड्स को, कि नॉलेज के जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे कैसे यूज करें, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग के आप कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन के, स्किल के कैसे यूज करना है, तो आपको वो चीजें पता चल सके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टीचिंग एड्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टीचिंग एड। तो आप उस चैप्टर में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपको जैसे मार्केट पढ़ाना है, तो आपको क्या क्या टीचिंग एड आप यूज करोगे, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग एड यूज करोगे, ताकि आप बच्चों को उस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ा सकें। तो यहाँ पे टीचिंग एड्स आते हैं, जो जो आप क्लास में यूज करने वाले हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड्स की। जैसे साइंस के अपने मेथड्स अलग होते हैं, सोशल साइंस के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं। तो कौन से टीचिंग मेथड्स का आप यूज करोगे। तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग मेथड्स का आपने पढ़ा होगा, और जो मेथड्स हैं वो आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे। तो आप जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, तो मेथड्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं विद्या, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, पूर्व ज्ञान। तो एक हम मान लेते हैं कि विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे, स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द चैप्टर। जैसे मैं आपको चैप्टर मार्केट करवा रहा हूँ, ठीक है, सिविक्स में मार्केट करवा रहा हूँ, तो मार्केट के बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होता है, उनको आइडिया होता है कि मार्केट कौन सी जगह है, वहां पे क्या चीजें होती हैं,
ठीक है, तो बेसिक हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड उनको प्रीवियस नॉलेज होता है। अब आपने सेट इंडक्शन में जो आपने जो स्किल की थी सेट इंडक्शन, कि हमें चैप्टर को कैसे स्टार्ट करना है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग किस तरह से करनी है, तो सेम चीज नेक्स्ट स्टेप में पूर्व ज्ञान परीक्षण या प्रस्तावना में प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या इंट्रोडक्शन में आप चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बच्चों से। तो हमेशा जो ये प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन या इसको इंडक्शन जो हम कहते हैं, ये नॉन टू अननोन होता है। पहले बच्चों से वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चों को पता हो, मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ, और फिर बाद में धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों को पता हो, फिर उसके बाद नॉन टू अननोन हम अज्ञात की तरफ आते हैं चैप्टर से। ठीक है, तो उनकी प्रीवियस नॉलेज को पूछते हुए हम नए जो चैप्टर है, जो नया चैप्टर है, उससे उसको लिंक करके फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सेट इंडक्शन में ये आपने किया होगा कि चैप्टर से रिलेटेड जो चीज है, कि बच्चों से मार्केट पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, पहनने में कौन कौन से कपड़े पसंद है, ये कपड़े आप कहाँ से लाते हो, आप मार्केट किसके साथ जाते हो, मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स होती हैं। तो ये सारी है कि मार्केट के टाइप्स कौन कौन से हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना नॉन टू अननोन, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं कि आज जो हम मार्केट जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, और उसके बाद अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आपने टॉपिक को अनाउंस कर दिया जो सेट इंडक्शन में आपने सीखा था। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, अध्याय का प्रस्तुतिकरण। अब हमें चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अब जो बेसिक जो मेन चीज ये चीज आती है कि हमें जो जो क्लास में क्या क्या हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो एक किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज का ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें जो प्रेजेंटेशन जो पार्ट है, ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना है, अपने टीचिंग पॉइंट डिसाइड करना है कि आपके टीचिंग पॉइंट क्या होने चाहिए। अगर आप मार्केट पढ़ा रहे हो, तो जैसे एसएसटी की हम बात करते हैं, तो ऐसे जो होता है कि जब हम बच्चों को कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उसके पॉइंट्स, टीचिंग पॉइंट्स आप डिसाइड करो। जैसे मार्केट चैप्टर है, तो इसके टीचिंग पॉइंट क्या क्या हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको मार्केट के बारे में बताया जाएगा, तो सबसे पहले आएगा मार्केट। ठीक है, पहला टीचिंग पॉइंट मार्केट। उसके बाद फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में हो सकता है आपका आ जाए शॉपिंग मॉल आ जाए, गली मोहल्ले की दुकानें आ जाए, वीकली मार्केट आ जाए, ऑनलाइन मार्केट आ जाए। तो इस तरह से आपके टीचिंग पॉइंट डिसाइड हो सकते हैं कि पहला मार्केट, फिर टाइप्स ऑफ मार्केट, फिर शॉपिंग मॉल है, मोहल्ले की दुकानें हैं, और ऑनलाइन मार्केट है। तो आप इस तरह से अपने टीचिंग पॉइंट डिसाइड करोगे। अब नेक्स्ट आता है व्यवहारगत उद्देश्य या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये पॉइंट है, कुछ कॉलेज में इस कॉलम को रखते हैं और कुछ कॉलेज में जो ये कॉलम है इसको नहीं रखते, इस पॉइंट को नहीं रखते, हटा देते हैं। सीधा टीचिंग पॉइंट के बाद पीपल टीचर एक्टिविटी आता है। तो अगर आपके कॉलेज में अगर इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज करते तब भी अच्छा है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आपका टीचिंग पॉइंट है मार्केट है, ठीक है। तो अब जब मार्केट के बारे में आप क्लास में बच्चों को बताओगे, तो वो उस चीज से वो क्या सीखेंगे, ठीक है, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा जब वो नई चीजें सीखेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन द टर्म मार्केट। ठीक है, कि जो विद्यार्थी हैं वो मार्केट शब्द को परिभाषित कर सकते हैं। तो जब आप इस पॉइंट को बताएंगे तो उनके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उनको क्या चेंज आएगा, उनको क्या चीजें पता चलेंगी, ये पॉइंट जब आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन द टर्म मार्केट, की विद्यार्थी बाजार शब्द को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है, जो पीपल टीचर, जो आप क्लास में आपका टीचिंग पॉइंट है मार्केट, तो आप उसको किस तरह से आप बच्चों को बताओगे, किस तरह से समझाओगे। तो यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी करोगे, आप जिस तरह से बच्चों को समझाओगे, तो वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद पीपल एक्टिविटी, कि अब आप जब बच्चों को बताओगे तो बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, या जो भी बच्चों की एक्टिविटी होगी आप वो एक्टिविटी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अब एक डिफरेंट आता है, मतलब एक अंतर आता है कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव और
पीपल टीचर एक्टिविटी में दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे तो जब आप वो चीजें बताओगे तो बच्चा वो चीजें सीख रहा है, ठीक है, वो चीजें समझ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा कि उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटी करवा रहे हो बच्चों से, तो यहाँ पे एक्टिविटी आएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा ब्लैक बोर्ड, जो भी ब्लैक बोर्ड पे आप काम जो भी करोगे तो इधर आप ब्लैक बोर्ड में इस पे एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, अपने रजिस्टर में बनाओगे ताकि पता चले कि ब्लैक बोर्ड है। और जो भी टीचिंग एड यूज करोगे तो उसका आप मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। और लास्ट में इवेल्युएशन, ठीक है, तो इवेल्युएशन में क्या करेंगे, जो भी टीचिंग पॉइंट यहाँ पे है जैसे मार्केट, तो साथ के साथ आप उसका इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि मार्केट क्या है, व्हाट इज मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो साथ के साथ आप बच्चों का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है हम इस चीज को प्रेजेंटेशन जो है ऑफ द टॉपिक इस तरह से करते हैं। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट आता है, फिर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप जो काम करवा रहे हो, जो टीचिंग एड आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे डाल, फिर लास्ट में इवेल्युएशन। तो इसमें कुछ कॉलम है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है आपका, कुछ जो या तो सेम रह सकता है, या कुछ कॉलम जैसे बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है, इवेल्युएशन है, इसको हटा भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर भी आप इस ये एक पूरा फॉर्मेट आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद तो आप जब भी टीचिंग पॉइंट लें तो आप कम से कम भी आप लें, क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास है, तो कम से कम भी आप 3-4 टीचिंग पॉइंट्स लें। अपने क्लास के टाइम को ध्यान में रखते हुए 3-4 जो भी आप जितना भी ठीक लगे उतने आप टीचिंग पॉइंट्स ले सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो एक किस तरह के हैं, तो जब हम चैप्टर को बता देते हैं तो एक बार हम फिर से क्या करते हैं, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि बच्चों को चैप्टर के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो ए वाले क्वेश्चन है, इवेल्युएशन वाले जो क्वेश्चन आपने जो भी बीच बीच में पूछे थे, आप वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखकर फिर से बच्चों को रिकैप करवा सकते हैं, ठीक है, उनकी पुनरावृत्ति आप करवा सकते हैं। और फिर आप जो होमवर्क बच्चों को देंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, और टीचर सजेशन जो आपके टीचर आपको सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक लेसन प्लान का एक फॉर्मेट है, कॉमन फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। और ये जो अप्रोच है इसको हर्बर्टियन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच के थ्रू ये जो फॉर्मेट है उन्होंने ही दिया था, तो इसको ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है आप इसको यूज कर सकते हैं, और कोई भी आपका सब्जेक्ट है ये कॉमन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का जो चार्ट पेपर दिखाया था, अगर आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है, वैसे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर वो भी समझना है तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाकी एक लेसन प्लान जो है उसका एक फॉर्मेट मैं आपको, अभी तो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, स्टेप दिखाए, बाकी एक सैंपल लेसन प्लान बनाकर भी मैं आपको आज या कल में मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको थोड़ी और हेल्प मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।